नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। मित्रों, पुरुषोत्तम मास चल रहा है और पुरुषोत्तम मास में कई सारी कथाएं हैं। अगर ये कहा जाए कि हर एक दिन की एक नई कथा है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, यानी हर रोज की एक नई नई कथा है। आज हम आपको एक इससे जुड़ी एक कथा सुना रहे हैं कि पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से कितना पुण्य मिलता है। ये कथा जुड़ी हुई है कि पसीने की कमाई की कथा। पसीने की कमाई की कथा। दोस्तों, एक बार की बात है कि अनंतपुर नामक शहर में चंद्रसेन नाम का राजा राज्य करते थे। वह राजा बड़ा दानी था, धर्मात्मा था, पुण्य कार्य करता था और अपनी जनता की सेवा किया करता था। कुछ समय बाद में पुरुषोत्तम मास आता है और राजा और रानी ने भी पुरुषोत्तम मास का व्रत करने का निश्चय किया। दोनों ही राजा और रानी विधि पूर्वक व्रत करते हैं और नदी पर जाते हैं। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी पर जाते हैं, स्नान ध्यान करते हैं और कांठा गोरमा की पूजा करते हैं और इस तरह से विधि पूर्वक वो पुरुषोत्तम मास का व्रत करने लगे। वो राजा बहुत दानी था, हमेशा दान दिया करता और जब भी वो स्नान करके नदी से बाहर निकलता, वहां जो ब्राह्मण लोग बैठे रहते थे उन ब्राह्मणों को वो दान दिया करता था। हर एक को दान देता था, लेकिन उसमें से एक ब्राह्मण ऐसा था जो उनका दान नहीं लेता था। वो राजा जब इस तरह से पुरुषोत्तम मास का व्रत करने लगा, उस ब्राह्मण को दान देता था तो सभी लेते थे, लेकिन एक ब्राह्मण ऐसा था जो राजा से कोई दान नहीं लेता था। राजा के मन में विचार आया कि शायद वो अधिक कोई दान लेना चाहता है, तो राजा जैसे हर ब्राह्मण को एक एक स्वर्ण मुद्रा देता था, लेकिन वो ब्राह्मण वो भी इनकार कर देता था। राजा ने सोचा कि शायद वो अधिक लेना चाहता। जब पुरुषोत्तम मास का व्रत पूरा होने आया, राजा ने हर एक ब्राह्मण को कुछ न कुछ दान दिया, हर एक को स्वर्ण मुद्रा दी, लेकिन उस ब्राह्मण को जब वो दान देने लगा जो हमेशा इनकार कर देता था, तो उसने सोचा कि राजा ने सोचा कि शायद इसके मन में ये लालच है या वो चाहता है कि उसको ज्यादा दान मिले, तो वो उसको 5 स्वर्ण मुद्रा निकालती और उस ब्राह्मण को राजा देता है। ब्राह्मण वो 5 स्वर्ण मुद्रा लेने से भी इनकार कर देता है और राजा से कहता है कि राजन, ये आप स्वर्ण मुद्राएं कहां से लाए? राजा कहता है ये मेरे खजाने से लाए हैं। तो ब्राह्मण कहता है कि आपके खजाने में तो क्या सारा धन ईमानदारी का है? सारा धन आपका नहीं है, सारा मेहनत का है? ऐसा भी नहीं है, उसमें अच्छे कर्मों वाली दौलत भी होगी खजाने में और कुछ अपुण्य के कारण भी आपके खजाने में दौलत पड़ी होगी, इसलिए मैं उसको स्वीकार नहीं कर सकता। अगर आप मुझे कोई दान ही देना चाहते हैं तो मुझे एक ऐसा दान दें जो आपके पसीने की कमाई हो, जिसमें किसी भी तरह की अवैध कमाई नहीं हो, यानी जो खजाने में अनैतिक तरीके से जो भी आपका धन संग्रह है आपके खजाने में, उससे हटकर मुझे कोई दूसरा दान दे, ताकि उसी दान को मैं स्वीकार करूंगा। राजा को यह बात जच गई। राजा ने संकल्प लिया कि मैं अपने पसीने की कमाई से जो भी पैसे आएंगे मैं वो दान उसको अवश्य दूंगा। इस तरह से वो ब्राह्मण को राजा घर आता है, अपने महल में आता है और उस ब्राह्मण को कहता है कि तुम प्रातः काल मेरे महल में आना, मैं तुमको दान दूंगा। इस तरह से ब्राह्मण देवता बाहर उठते हैं, ब्राह्मण देवता को प्रातः काल बुलाता है। जब राजा अपने महल में आता है, रात्रि का समय होता है, वो अपने सारे राजसी परिधान को छोड़ देता है और फटे टीटे मजदूरों की तरह के कपड़े पहनता है और वो कपड़े पहनकर वो किसी मजदूरी की तलाश में निकल जाता है ताकि मैं अपने पसीने की कमाई से कमाऊं। तब राजा वो बाहर जाता है, कई जगह काम देखता है, लेकिन कोई उसको काम नहीं देखता है, कोई काम नहीं देता है। तब उसको नजर आता है कि रात्रि के समय में एक लोहार के यहाँ काम चल रहा है, उसकी भट्टी चल रही है। लोहार एक हाथ से भट्टी चला रहा होता है और दूसरे हाथ से गन ठोक रहा होता है, यानी लोहे को गर्म करके उसको कोई आकार देकर औजार बना रहा होता है। तब राजा उसके पास जाता है और कुमार से, उस लोहार से कहता है कि भाई तुम मुझे काम पर रख लो। राजा लोहार सोचता है ठीक है, मुझे जरूरत तो है। तो राजा बोलता है कि आप मुझे काम पर रख लो, पूरे 8 घंटे तुम्हारे यहाँ नौकरी करूंगा और जो भी मुझे पैसे दोगे वो आप मुझे देना। इस तरह से वो लोहार बोलता है कि तुम्हें 4 आना मिलेगा, 8 घंटे नौकरी करनी पड़ेगी। राजा स्वीकार कर लेता है। राजा नौकरी करने लगता है, उस कुमार के यहाँ पर काम करने लगता है। जैसे ही वो काम करता है तो एक हाथ से वो भट्टी चलाता है और जब लोहा गर्म हो जाता है तो उसको गण मारने का काम दिया जाता है, हथौड़ा मारता है। और क्योंकि राजा ने कभी काम नहीं किया था, उसके हाथ बहुत कोमल और नाजुक थे, तो उसके हाथ में बड़े बड़े छाले हो जाते हैं। तब लोहार उसको जब बोलता है कि तुम और घन मानो, काम करो, तब राजा असहाय हो जाता है, निस्तेज हो जाता है कि मेरे में इतनी शक्ति नहीं है। वो थक हार कर नीचे बैठ जाता है और कुमार लोहार से कहता है कि भाई मैं और काम नहीं कर सकता, मेरे हाथों में देखो छाले हो गए हैं। तब लोहार को बोलता है हाथ जोड़कर, वो राजा कहता है कि मेरी जो भी मजदूरी है, जो भी मैंने मेहनत करी उस 1 घंटे 2 घंटे में, तुम वो मेहनत का पैसा मुझे चुका दो।
लोहार बड़ा क्रोधित होता है कि बोलो काम तो कुछ किया नहीं, फिर भी वो गुस्से से निकाल के एक 2 पैसे का सिक्का निकालता है और राजा को देता है। राजा वो 2 पैसे की कमाई जो लोहार ने दी थी वो अपने घर पर आ जाता है, वापस महल में आता है, स्नान ध्यान करके निवृत्त होता है, फिर से राजसी परिधान में आ जाता है। प्रातःकाल देखता है कि जैसा उसने ब्राह्मण को बुलाया था वो ब्राह्मण उस राजा के महल पर आता है। राजा झरोखे में से देख रहा होता है, ब्राह्मण का वो आदर स्वागत करता है, ब्राह्मण को बुलाता है और ब्राह्मण जब भिक्षा मांगता है तब वो राजा उसको 2 पैसे का जो सिक्का उसने अपनी मेहनत के और पसीने की कमाई से कमाया था वो उस ब्राह्मण को देता है। ब्राह्मण कुछ भी नहीं सोचता है और ब्राह्मण उसको आशीर्वाद देकर जाता है कि हे राजन, तुम्हारे को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो घर में। इस तरह से वो आशीर्वाद देकर वो ब्राह्मण वहां चला जाता है। अपने घर आता है ब्राह्मण और अपनी पत्नी को जो उसको दान में मिला था वो 2 पैसे का सिक्का उस पत्नी को देता है। पत्नी वो सिक्का लेती है, देखते ही बड़ा क्रोधित होती है कि ये दान में केवल 2 पैसे का सिक्का, और उसको गुस्सा आता है और क्रोध के मारे वो सिक्के को फेंक देती है, घर के आंगन में फेंक देती है। और जिस घर के आंगन में जहाँ फेंकती है वहां तुलसी का क्यारा था और वो सिक्का उस तुलसी के क्यारे के पास में पड़ जाता है और मिट्टी में दब जाता है। कुछ समय बाद में वो उस सिक्के की जगह पर एक बहुत बड़ा सा अच्छा सा पौधा उगता है, सिंह का पौधा उगता है, यानी जैसे मूंगफली का पौधा लगता है वैसा पौधा उगने लगता है। ब्राह्मण और ब्राह्मणी देखकर प्रसन्न होते हैं और वो उस पौधे में से सिंह का पौधा जो निकला था उसके जैसे ही उस फली को तोड़ते हैं तो देखते हैं कि उसमें से 5 मोती निकले हैं। सचमुच वो दिखाते हैं तो वो सचमुच के मोती थे और वो ब्राह्मण और ब्राह्मणी का आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वो ब्राह्मण और ब्राह्मणी प्रतिदिन 5 सिंह की फली को तोड़ते, उस मूंगफली को तोड़ते और उनमें से जो 5 मोती निकलते उनको बाजार में बेचते और उससे बहुत सारा धन उनके घर में इकट्ठा हो गया, उनके जीवन बदल गया, उनके घर में खुशहाली आ गई और धन धान्य से परिपूर्ण हो गए। यह उस पुरुषोत्तम मास के व्रत का प्रभाव था या राजा की मेहनत के पसीने की कमाई का प्रभाव था कि जो 2 पैसे का सिक्का था वो ऐसा पौधा हुआ, चमत्कारिक पौधा निकला कि जिससे उससे मोती निकलने लगे। कुछ समय बाद में यह बात पूरे शहर में फैल गई, नगर में फैल गई कि उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी के यहाँ तो ऐसा पौधा है जो मोती देता है। जब यह बात राजा के मंत्री के कानों में पहुंची तो राजा के मंत्री ने सोचा, राजा को बताए बगैर कि यह तो पौधा मेरे पास होना चाहिए। तो राजा का मंत्री उस ब्राह्मण के पास आता है और कहता है कि ये जो पौधा तुमने लगाया है ये राजा ने जो तुमको दान दिया था उस दान के कारण है, इसलिए ये हमारा होगा, हम इसको लेकर जाते हैं। सैनिकों को आज्ञा देते हैं कि उस पौधे को निकाल दो। उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी बहुत निवेदन करते हैं कि यह तो पौधा भगवान पुरुषोत्तम की कृपा से मुझे मिला है, पुरुषोत्तम व्रत के प्रभाव से मिला है, लेकिन वो मंत्री उनकी बात नहीं सुनता है और जब पौधे को खोदने के लिए आदेश देते हैं कि इसको पौधे को जड़ सहित निकालो और इसको हम अपने यहाँ लगाएंगे। सैनिक उस पौधे को खोदना लगते हैं, लेकिन खोदते रहते हैं, पूरा खड्डा कर देते हैं, पूरा गहरा कर देते हैं, लेकिन उसमें से उसकी जड़ नहीं निकलती है, जड़ नहीं दिखाई देती। थक हार कर थक जाते हैं, मंत्री भी थक जाते हैं, सैनिक भी थक जाते हैं। लेकिन ये बात जब राजा के कान में पहुंचती तो राजा बहुत नाराज होता है कि मंत्री जी बगैर बताएं इस तरह से उस ब्राह्मण के यहाँ पर पहुंच गए। राजा उसके पास आता, ब्राह्मण और ब्राह्मणी के पास में आता है और क्षमा मांगता है कि ये जो सैनिक और मंत्री का जो था व्यवहार था वो अनुचित था, और उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी को कहता है कि ये कैसे मिला। तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी राजा को सारी बात बता देते हैं कि आपने जो 2 सिक्के का दिया था आपके पसीने की कमाई थी, उस पसीने की पैसे से जो दान दिया था उसकी कमाई का प्रतिफल है कि आज हमें यह मोती वाला पौधा मिला है जो इतना हमें संपन्न कर रहा है। यह पुरुषोत्तम मास के व्रत का प्रभाव है, भगवान पुरुषोत्तम की कृपा का प्रभाव है जिससे हमें यह मिला। और इस तरह से राजा और रानी उस ब्राह्मण के यहाँ से विदा होते हैं और इस पुरुषोत्तम व्रत के प्रभाव से दोनों धन से परिपूर्ण होते हैं। और इस तरह से जब राजा और रानी ब्राह्मण से क्षमा मांगते हैं कि जो मंत्री जी का कर्तव्य, जो मंत्री का व्यवहार था वो अनुचित था, क्षमा मांगते हैं और इस तरह से उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी से विदा लेते हैं। राजा को यह समझ में आ गया कि पसीने की कमाई और अपने पसीने की कमाई का दिया हुआ दान कितना महत्व रखता है। मित्रों, ये जीवन में हमें शिक्षा भी देता है कि जब भी हम दान पुण्य करें, स्वयं के पैसे की, अपनी मेहनत की, पसीने की कमाई का दान दें, उसका मूल्य बहुत होता है। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी, ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण। सबका मंगल हो।